नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर दिल्ली आईटीओ में। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो यूथ विंग है, आज शहीद भगत सिंह की जयंती है, उसको लेकर के यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि लेकिन मैं बात दूसरे मुद्दे पर करूँगा। कल पूर्वी निगम सदन में 17 निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के हैं, बीजेपी की तरफ से निलंबित कर दिए गए हैं और उनमें से एक है कल्याणपुरी वार्ड के धीरेन्द्र कुमार जी। उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये मामला क्या था और 17 निगम पार्षद को निलंबित करने की जरूरत क्या पड़ी। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप मुझे ये बताइए कि कल क्या मामला था और ऐसी क्या आ गई नौबत की आपके 17 जो है नेता विपक्ष को भी निलंबित कर दिया। देखिए, कल सदन बैठा था और सदन में हमारे नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी ने सदन के सामने 3 अपने सवाल रखे थे। 3 मुद्दों पे चर्चा करवाने के लिए उन्होंने बोला था, उन पर उन्होंने चर्चा नहीं कराई। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार से रिलेटेड था कि किस तरीके से बीजेपी शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके लैंटर माफिया, इनके जेई, इनके पार्षद किस तरीके से लिप्त हैं, इन्होंने उस पर चर्चा नहीं कराई। दूसरा मुद्दा था कि जो चौहान बांगर एक वार्ड है सीलमपुर विधानसभा में, वहाँ पे एक मंदिर की ज़मीन एक पुजारी द्वारा एक बिल्डर को दे दी गई और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एमसीडी ने उसका नक्शा भी पास कर दिया। तो ये लोग राम के नाम पे लेने वाले वोट मांगने वाले लोग अब उसको मंदिर को भी बेचने लगे हैं। देखिए, कारण तो सिर्फ इतना है कि जब से उपचुनाव के अंदर भाजपा 0 हुई है, तब से बौखलाई हुई है और तभी से मैं देख रहा हूँ कि जब भी हम सदन में जाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाई जाती है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की आवाज़ दबाई जाती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और सीधा सीधा देखिए, सवाल ये भी है कि जब इलेक्शन आते हैं, क्योंकि भाजपा को अब पता है कि 2022 में केजरीवाल मॉडल स्थापित होगा एमसीडी के अंदर, तो इसी तरीके से वो ऐसे ऐसे मुद्दे टारगेट करती है। मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर की ज़मीन को बेचना फिर उसको बनवाना, ये दर्शाता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वहाँ पे दंगे फैल जाए, वहाँ पे लड़ाई हो जाए। मंदिर, देखिए जाहिर सी बात है, मंदिर के जगह पे अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनेगी तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैलेगा। इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल अगर बनेगा तो फ़ायदा आपको पता ही था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल जो सदन में हंगामा हुआ, हाँ, बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोग जो विपक्ष कांग्रेस सबने जाके महापौर के पास वहाँ पे जो कागज़ थे उसको भी फाड़ा और महिलाओं के बीच में जो आम आदमी पार्टी निगम पार्षद महिला थी और बीजेपी में जो गुत्थम गुत्था हुई, तो उनका आरोप यह है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा था और कागज़ फाड़े, इसलिए नौबत आई निलंबित करने की। देखिए, निलंबन की नौबत तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इशू बना दिया। हम लोगों को, मैं कह रहा हूँ ना, बोलने तो दिया नहीं जाता, हमें चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बीजेपी वाले जो है बहरे हो चुके हैं, मेयर इनका है। तो हम तो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर नारे भी लगा रहे थे कि देखिए बीजेपी के राज में मंदिर भी लुट रहे हैं, मंदिर भी बिक रहे हैं। तो उन्होंने उनके खुद ही के पार्षदों ने एक शीशा तोड़ दिया। जो हमारी पार्षदा साथी हैं विमलेश सुंदर नगरी से, उसके सर में भी चोट आई है। हमारा एक साथी है विजय त्रिलोकपुरी से पार्षद है, उसकी उंगली में भी चोट आई है। इन्होंने खुद हाथापाई करी है, इल्ज़ाम हम पे लगा दिया कि इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जबकि वीडियो ये बता रहा है कि इन पार्षदों ने ही हम पे हमला किया था जब हम मंदिर की ज़मीन को बेचने के विरोध में नारे लगा रहे थे। सर, 15 दिन के लिए आप लोगों को निलंबित किया गया है और उनमें से आप भी थे और कल मौजूद वहाँ पे, तो मुझे बताइए इसके बाद 15 दिन के बाद अगर निलंबित के बाद फिर आप लोग क्या आगे कार्रवाई कुछ करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी है, हम केजरीवाल की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। 15 दिन बाद फिर वही उसी तरीके से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे को फिर दोबारा से सस्पेंड कर दें। सर, अब नज़दीक हैं, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, नज़दीकी हैं, तो अभी हाल ही में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 3 निगम पार्षद को सस्पेंड कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अब चुनाव को देखते हुए अब कार्रवाई करिए, उसका आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है क्या एमसीडी चुनाव में? देखिए, दिल्ली का बच्चा बोल रहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो बीजेपी के खेमे में बहुत गहमा गहमी मची हुई है और इनके पार्षदों ने तो लूट की सारी हदें मचा दी हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो पार्षद हैं बीजेपी के छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी जा रहे हैं, तो साफ दर्शाता है
कि ये जो पार्षद हैं ये इतने पिछली बार जैसे इन्होंने सारे पार्षद चेंज कर दिए थे इस बार भी, लेकिन इस बार जनता इनके धोखे में नहीं आने वाली है और इस बार एमसीडी के अंदर केजरीवाल मॉडल ही आएगा। 2017 में कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि उस टाइम भी आप लोगों के पास पूरी विधानसभा सीट 67 थी, उसके बावजूद आप लोग एमसीडी में नहीं आ पाए थे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता को अब पता चल रहा है कि जैसे दिल्ली के अंदर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, एमसीडी के अंदर काम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एमसीडी 15 साल से बीजेपी के हाथों में है। अब लोगों को पता चल चुका है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में काम हो रहे हैं उसी तरीके से एमसीडी में भी काम हो पाए। तो ये सेमीफाइनल जो था वो हमने जीता, बीजेपी को हमने 0 कर दिया। ये कल्याणपुर इस वार्ड से धीरेन्द्र कुमार जी थे जिनसे मैंने बातचीत करी, और कल जो हंगामा हुआ है पूर्वी निगम सदन में उसको लेकर इनसे सारी बातचीत करी। इन्होंने एक एक बारीकी से उस बात को बताया है। हालांकि बीजेपी का कहना कुछ और है, इनका आरोप कुछ और है। तो इस बीच 15 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और एमसीडी के चुनाव भी नज़दीक हैं और हलचल तेज होने लग गई है। तो इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बाजी कौन मारता है। आईटीओ से आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।